कि अकेले लड़का देखने जा रही है तो कहीं ये वापस से भाग नहीं जाए, तो मुझे शादी करना नहीं करना, इधर उधर रिश्ते देखना, और लड़की वाले नरेंद्र मोदी की हो या फिर किसी भी हो, कितना बड़ी महान हस्ती हो। अब हमको मैं सुबह के बाद चाय लेके नहीं बैठा ही था सामने, अब सामने ये आती है मतलब। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो कल आपको हमने बताया था लव स्टोरी, कहाँ तक बताया था, आप सबने बोला कि बहुत अच्छी लव स्टोरी, बहुत अच्छी लव स्टोरी है और सेकंड पार्ट लाओ। तो हम आज ही फिर से उसके बाद सेकंड पार्ट ला रहे हैं। और कल तक हमने बताया था कि जीवा उसके घर गई थी बालिक होने के बाद, नारी निकेतन से आने के बाद। तो फिर उसके बाद मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो इसके घर जाके देखा नहीं क्या हुआ। अब यही बताइए, जब बालिक होता है उसके बाद इसका फ़ोन आता है इसे घर से कि ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने बताई दिया आपको। उसके बाद फिर अब क्या हुआ आगे इससे ही जान लो। बताइए जीवा जी। धन्यवाद। सॉरी माइक पास लगी। तो गाइस उसके बाद ये हुआ था कि मैं घर से भागकर दोबारा से इनके पास आ रही थी। बट उसका इतना मतलब एक बात ऐसी हुई कि सुबह 4 बजे जब मैं घर से निकल रही थी, साढ़े तीन ना 3:30 बजे जब मैं घर से भाग के आ रही थी इनके पास, इनको भी नहीं पता था कि मैं इनके पास आ रही हूँ। तो मेरे किसी भाई के किसी दोस्त ने देख लिया था मुझे, तो उन्होंने घर पे बता दिया था। तो फिर उसके बाद मुझे वापस घर पे ले गए थे सब लोग, क्योंकि मैं पकड़े में आ गई थी। फिर मैं घर पे गई, मैं घर पे रही, घर वालों ने फिर से मेरे को कैद कर लिया था। बहुत चिल्ला रहे थे, ज़्यादा भी नहीं चिल्लाए, ये बोल रहे थे तेरी शादी करा देंगे, अब तो शादी ही कराएंगे बस, अब तो कुछ और ऑप्शन नहीं छोड़ा देना हमारे पास। इसके बाद इसके घर वालों मतलब इसके लिए बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे थे, सबको टुकरा दिया इसने, बड़े बड़े रिश्ते आए सबको टुकराया इसने। यहाँ तक कि जब मेरी मम्मी जो मतलब लड़के को देखने गई थी, तो मेरे घर से कोई आया और मुझे मतलब उन्होंने बोला कि तू कैसे लड़का देखने चलेगी, शादी तो मुझे करनी है। उन्होंने सोचा कि ये अकेले लड़का देखने जा रही है तो कहीं ये वापस से भाग नहीं जाए, तो वो मुझे ना पता है काम छोड़ के घर पर आए, घर पे से मुझे लिया, फिर वहाँ लड़के को दिखाने लेके गए। फिर वहाँ पे मैंने आराम से बैठ के खाना पीना खाया, वहाँ सब लोग थे, मैं शर्माई नहीं, क्योंकि मुझे शादी ना तो शादी करनी थी, लड़का देखना था। ओके, तो ना तो मैं शर्माई थी ना मैंने कुछ करा था। बट वहाँ पे ना ही मैंने लड़के को देखा, मैंने सिर्फ वहाँ पे जाके खाना पीना किया और घर वालों के साथ वापस आ गई। फिर घर आके जब मुझसे पूछा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो लड़का थोड़ा काला जैसे सांवला सा था, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे शादी नहीं करनी थी, तो फिर मैंने मना कर दी कि मुझे पसंद नहीं है वो लड़का, और घर वाले तो रिश्ता पक्का करके आ गए थे। पर वो वजह तो बतानी पड़ती है ना कि क्या वजह थी, मतलब घर वालों को तो पता नहीं पड़ती है ना कि किस वजह की वजह से मैं मना कर रही हूँ, इसलिए। उसके बाद लास्ट में मैं कितनी तारीख थी यार, मैं आई थी जब, तारीख क्या बता दे, महीना नवंबर का टाइम था, 10-11 नवंबर। अगस्त के बाद डायरेक्ट नवंबर के बाद बता रही है, बीच में 3 महीने क्या हुआ। अगस्त में बालिक हुई थी, फिर घर पे वही शादी करना नहीं करना, इधर उधर रिश्ते देखना और फिर पूछना बार बार की शादी कर ले, शादी फिर घर वालों में फिर वही टॉर्चर सहना सबका। फिर आए नवंबर के बाद। अब नवंबर की सुनो, नवंबर में क्या हुआ। नवंबर में ये हुआ था कि मैं इनसे बात कर रही थी रात को बाथरूम में, मेरी आदत थी मैं इनसे ना बाथरूम में बैठ के बात करती थी, फ्रेश होने के बहाने जाती, तो मैं इनसे बात कर रही थी। तो मेरी जो घर वाले थे उन्होंने मेरे को देख लिया था, मतलब आवाज़ बाहर आ गई थी, पता नहीं कैसे बाहर आ गई थी मेरी आवाज़, तो उनको पता लग गया था कि मैं इनसे बातें कर रही हूँ। एक बार क्या शक होने के बाद फिर वो घर वाले ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आज मेरे को किसी के ऊपर शक हुआ ना, जैसे कोई भी है, मैं मान लो किसी का कुछ भी, मान लो मेरी बहन है कुछ भी है, तो किसी के ऊपर शक हुआ तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर अगर शक नहीं होना तो फिर वो कुछ भी कर रहे हैं, रियल बातें कर रहे हैं, तेज बातें करता है तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो है ना, मेरे घर वालों ने करा, अम्मी को भी पता चल गया, पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने चुपके से बात करी, उन्होंने एक दूसरे से बातें करी और वो बात मैंने सुन ली। ठीक है, वो जो कमरे में बात करे थे ना, मैंने बाहर से खिड़की में से उनकी बातें सुन ली थी। वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर अपन इससे कुछ कहेंगे ना तो ये वापस भग जाएगी। तो इससे कुछ भी नहीं बोला, ये बढ़िया है। और उन्होंने मेरा मोबाइल भी नहीं छीना और कुछ भी नहीं बोला, और उन्होंने बस ये बोला कि कोई बात नहीं, करने दे, अगर इसको अपन नहीं पकड़ेंगे ना तो ये घर में ही टिकी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे उस दिन बहुत खुशी मिली उनके, यार पहली बार ज़िंदगी में मेरे घर वालों ने मेरे बारे में कुछ अच्छी चीज़ सोची है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं इनसे बातें कर रही थी, ये मुझसे बातें कर रहे थे, कभी कभी एक दूसरे को देख तो नहीं रहते, क्योंकि मुझे घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, यहाँ तक कि चीज़ लेने भी नहीं जाने दे रहे थे। यार सोचो कितनी बुरी बात है। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हूँ अभी भी। हाँ, छोटी बच्ची है। तो है ना, उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर में लड़ाई हो गई,
बहुत बड़ी लड़ाई होगी, वो भी बस मेरी वजह से। ये नवंबर की बात चल रही है, नवंबर 2019 की। उस दिन की बात चल रही है। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। एक बार तो मैंने मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा तो ये शादी करने की, एक बार तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैंने सोचा शायद वो मुझे मारेंगे इसलिए पूछ रहे होंगे। बट वो लड़ाई जब कुछ ज़्यादा हद से आगे बढ़ गई ना, और मेरा मोबाइल तोड़ दिया, तो मेरे को गुस्सा आया और मैंने बोला कि मुझे अब नहीं रहना यहाँ पे, मैं तो जाऊँगी, मैं तो उस इंसान से शादी करूँगी। इनके हाँ, मैंने घर से निकलने के बाद इनके कॉल किया था, तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बहुत बहुत टाइम तक कॉल किया मैंने इनको, इनका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं फिर से घर चली गई, क्योंकि मेरी अम्मी रिपोर्ट लिखाने चली गई थी। तो मैंने सोचा ये इनकी रिपोर्ट लिखाएंगे, भले ही मैं इनके साथ भागी हूँ चाहे नहीं भागी हूँ। तो मैं वापस से घर चली गई। फिर घर जाके बहुत लड़ाई झगड़े हुए। सबने बहुत सोचा समझा, मेरी बात पे गौर किया। उनको लगा कि अब नहीं मानेगी, इसने पूरा मन दिल सब बना लिया, अब ये बालिग भी हो गई तो ये भग भी जाएगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते और बदनामी होगी। घर वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बस मार सकते हैं, मार भी कर सकते हैं, तो बाई हो गई और उल्टा रिपोर्ट लिखा दे। नहीं, बस रिपोर्ट लिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझसे मेरे साथ ज़्यादा मारपीट तो नहीं करी। और लड़की होती तो मारपीट करते, उसके मतलब खिलाफ गलत बयान दिलवाते। बस मेरे घर वालों ने सिर्फ कोशिश की थी कि मैं इनके खिलाफ गलत बयान दे सकूं, पर मैंने नहीं दिए थे। तो वो हार मान चुके थे मुझसे कि ये भैया ये कभी सीधी नहीं होगी, ये ऐसी रहेगी टेढ़ी मेढ़ी। इस बात से एक बात तो है कि अगर लड़की वाले नरेंद्र मोदी की हो या फिर किसी की भी हो, कितना बड़ी महान हस्ती हो, अगर लड़की लड़के के फेवर में है तो उसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। और लड़का कितना महान हस्ती हो, लड़की ने अगर थोड़ा सा बयान पलट दिया तो लड़के को जेल हो जानी है, हो जानी है। और बहुत भयंकर, मतलब कोई कम करो ठंड लग रही है। मैंने बहुत सारी लड़की देखी कि गलत रिपोर्ट करके लड़के को फंसा देती है, तो इसलिए मैंने गौर किया था इस बात पे और कभी इनके खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दिया। थोड़ा सा बस मैं यही बोलती थी वो इंसान बीच में नहीं है, बीच में नहीं है। तो मेरे घर वालों ने परेशान होने के बाद मेरा के हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा ठीक है भाई तू जा अब। तो मैं ना सुबह रात को तो मैं सो गई थी, बहुत खुशी खुशी सोई थी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं रात को गायब नहीं हो जाऊँ मैं। तो मैं बहुत डर, मतलब मेरे अंदर डर था, पर फिर भी पता नहीं मैं कब सो गई। फिर सुबह उठी ना तो घर वालों ने सोचा शायद ये भूल गई है इसकी बात कि हमने हाँ करा था कि भेज देंगे इसको। तो मैं तो सुबह उठ के नहा के धो के अच्छे से कपड़े पहन के, खाना तो बना नहीं था क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। इसकी मम्मी ने रात में बोला एक दिन पहले कि ये बताई दी है कि सुबह चल जाना, तो ठीक है चल उससे शादी कर लियो तो सब चल जाए तेरे हिसाब से। तो ये गई, मतलब गई क्या, रात में सोई। तो ये बोल आगे बोल। तो है ना, कितने फ्रेश मन छुट्टी को देख लो के लिए आराम से नाई जाए 3-3 दिन और मुझे डर भी नहीं। 3-3 दिन तक नहाती थी। मैं 2 बार नहाती थी घर पे, तो क्योंकि घर पे तो फ्री रहती थी ना यार, कुछ और नहीं नहाते। पता इतने गंदे थे वो, मैं बाद में बताऊंगी, इनके लास्ट में बताऊंगी। तो है ना, मैं सुबह सुबह उठी नहाई और मैं उस दिन जल्दी उठ गई थी, वरना मैं 10-12 बजे से पहले नहीं उठती। मैं 8 बजे उठ गई उस दिन। और मैंने खाना नहा ली। मैं नहाने के बाद मैंने खाना देखा, खाना बना के नहीं बना के, यार भूखे पेट कैसे जाऊँ, मेरे से भूख सेंक नहीं थी। तो फिर मैंने खाना देखा, खाना नहीं था। मैं गई फटाफट से बाहर, मैगी लेके आई, मैगी बनाई और मैगी खाई। थोड़ा सा मेकअप का सामान पर्स में रखा और आप घर वालों ने बोला था छोड़ देंगे तो फिर अच्छे से जाओ ना यार, पर कपड़े नहीं रख दिया। मैंने गलती कर दी, कपड़े भी रखने चाहिए थे। मैंने मेकअप का सामान कर उसमें रखा। फिर मैंने अम्मी से की, मेरी अम्मी दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चले, वो तो चौंकी हुई देख के क्या बोल रही है। इसकी अम्मी ने बोल रही है बात रात दे ये चले उन्होंने टेंशन में आ गई। उन्होंने एक बार पूछा भी कहाँ कि तुमने तो कहा था सुबह चल जाना वहाँ पे। तो उनका दिमाग ख़राब हो गया। फिर मेरे मम्मी के पास फ़ोन लगाया, ये तो जिद कर रही है जाने की। फिर 1-2 बार उन्होंने मुझसे पूछा कि सही बता जेबा जाना है तुझे, फिर तू यहाँ कभी भी नहीं आ पाएगी, किसी से नहीं मिल पाएगी, किसी से बात नहीं कर पाएगी, कुछ भी मैटर नहीं होगा तेरा हमसे, कोई रिश्ता नहीं होगा। तो मैंने लड़की खुश रहना चाहिए, हमारी वीडियो जाई दी है तो मैंने ना खुश रहना चाहिए, उसके माँ बाप को पसंद आना चाहिए बस। तो मैंने ना उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मुझे उन पर भरोसा है पूरा कि वो मेरा ध्यान रखेंगे, मुझसे प्यार करेंगे और हर चीज़ की खुशी देंगे। और एक लड़के को क्या चाहिए कि जैसा उसके माँ बाप उससे प्यार करते हैं वैसा ही इसका हस्बैंड भी उससे प्यार करे, और तो क्या है, और तो हर चीज़ मिलती है लड़की को। तो ना उन्होंने 1-2 बार पूछा। तो फिर मेरी अम्मी ने बोला कोई बात नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरी बहन से कहा कि जैनब देख ले तो इसको, तो इससे कभी बात, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी ना, कि तू गलती से भी कभी इसके ना तो कॉल करना, ना इससे बात करना, कुछ भी ना करना। और तुझे तेरे बेटे की कसम है, और उससे भी मना कर दिया था बच्चे से भी कि तू भी इससे बात नहीं करेगा,
मेरी सारी बहनों से मना कर दिया, कभी गलती से इसकी कॉल ना करना, दिख जाए तो भी बात मत करना, मतलब मुझे डराने के लिए कि सच में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। तो मैंने उस टाइम तो मैं बहुत खुश थी ना यार कि शादी जिससे प्यार करते उसके पास जाने वाली थी। तो है ना, मैंने कहा ठीक है, मैंने सबके लिए हाँ कर दी। फिर जब छोड़ने की बारी आई ना तो किसी से नहीं कहा, मेरी मम्मी ने मेरे को लेके महिला थाने चली गई। और महिला थाने में जाने के बाद उन्होंने उनसे बोला, पुलिस वाले से, मैडम ने सोचा कि 3-4 बार आ गए, अब तो कर ले शादी, अब तो हो गई बाली। नहीं, तो उन्होंने बोला मुझसे कि बेटा तू एक काम कर, एक बार और भाग जा। मैंने कहा क्यों भाग जाऊँ, मैं तो बालिक हो गई, अब तो डायरेक्ट में शादी करूंगी। एक बार जाना पड़ता है, फिर उसके बाद ये होता है, तो ये बोलती है, उसके बाद ये होता है बयान लेते हैं, फिर लड़की कहती है ना वहाँ उनके सामने होता है, सबके सामने। तो सुनो, तो उन्होंने ना फिर से बोला कि ना तू भग जाएगी ना तो तेरी कोर्ट मैरिज करा देंगे। पर मुझे भगना ही नहीं था, जब मेरे घर वाले राजी हो गए, मुझे भेज रहे हैं, तो वो ये चाहते ना कि मैं घर मतलब पुलिस वालों के तरफ से इनसे शादी करूँ, तो ताकि मेरे साथ कुछ भी हो ना तो वो गवाह रहे, वो वाली बात थी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा चिल्लाई वहीं बैठ के, थोड़ी चिल्लाई मेरे ऊपर ये वो, तो मैंने उनसे बोला कि ना मुझे जाने दो, मुझे तो सब कुछ हो गया हमारे बीच में, हम शादी भी कर ली, हम दोनों ने झूठा ही बोला कि शादी भी कर ली, कोर्ट मैरिज भी कर ली। तो उनको गुस्सा आया ना, तो उन्होंने कहा चल अब तू तो थाने में से बाहर आकर, उन्होंने मुझसे पूछा तुझे घर याद है, मैंने कहा याद है। उनकी आंखों की तरफ नहीं देखा मैंने, क्योंकि उनकी आंखों में थोड़ा आंसू भी थे, थोड़ा गुस्सा भी था, तो मुझे डर लग रहा था। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा और उधर के उधर मंगलपुरम में से निकल के और बड़े बाजार में होते, मतलब मैं सीधे रास्ते नहीं, मंगलपुरा बड़ा बाजार में जलावड़ वालों को याद है कहाँ है, उनको जलावड़ वाले ही ज्यादा देख रहे होंगे वीडियो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तरह के देखते, बहुत सारे तो है ना, मतलब मैं खुले बाजार में से नहीं, मैं गलियों में से निकल के डर की वजह से, और मैं बार बार पीछे देखती रही, जितने कदम नहीं चली ना उतनी बार तो मैंने पीछे देखा कि मेरे पीछे कोई तो नहीं आ रहा। जब तक मैं घर नहीं आ गई। फिर मैं घर आई ना तो इनकी बाइक बाहर खड़ी थी, उस पे लिख रहा था, पहले क्या लिख रहा था, जियो का उस पे लिख रहा था। तो मैंने सोचा जियो में, फिर उसके बाद हाँ अभी गेट पे आके खड़ी हो गई और इसने बांध रखा नकाब वकाब। नहीं, अभी थोड़ा गेट तक मुझे बताने दो। गेट के मैं बाहर आई, बाहर रोहित बैठा था, इनका भाई, छोटा वाला, इसका देवर भाई मानो। तो है ना, वो बैठा, तो मैंने उससे पूछा जियो कहाँ है, वो भी जानता था कि शायद जियो बोल जानता था ना, क्योंकि उसने यही कहा, मैंने ये पूछा जियो कहाँ है, उन्होंने बोला अंदर। फिर मैं गेट पे जाके फिर मैंने इनको आवाज लगाई थी, अब बोला गेट पे खड़ी हुई, मैं सुबह उठाई था, बस कितने 9 या 10 नवंबर की बात है, बासियों की तरह बैठे थे तो सारे एक एक कोने में। 9-10 नवंबर की बात है, घर के गेट के जस्ट सामने अंदर मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, बस हम 3-4 जने बैठे थे। बड़ी मम्मी वो भी थी, वो इनके बुआ का लड़का, हाँ मेरा बुआ का लड़का भी था, हम 4-5 जने सामने बैठे थे। अब हम तो मैं सुबह उठ के बाद चाय लेके ही बैठा ही था सामने। अब सामने एक लड़की आती है, मतलब मुझे तो आती जेबा है, और पहले तो इतने बेकार लगते थे। 3 महीने बेकार लगता था, मैं तो जने क्या लगता था, जानवर लगता था मैं तो। हाँ यार, सामने आके खड़ी हुई जेबा, मैंने देखा, अब यहाँ सामने से आवाज, इसने पता नहीं क्या आवाज दी, तो अजियो, बाकी मेरे को गेट पर खड़ी, अंदर भी नहीं आ रही है। इनको ये भी नहीं पता मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड आई है। वो तो हाँ मैं बताऊँ ना कितनी गर्लफ्रेंड थी मेरी, भी सब बताऊंगा, सब लास्ट में बताएंगे, गर्लफ्रेंड देख रही है सब, टेंशन एक से गर्लफ्रेंड देख रही है मेरी। अरे पता है मैंने जिंदगी में एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, और ये देखो गर्लफ्रेंड करते फिरते, इसलिए मार खाते ही है। जो फिर मैंने सोचा मैंने कौन, फिर उसने कि अंदर आई थोड़ी सी, एक दो पाँव बढ़ा के, मेरी मम्मी भी चौक कौन है लड़की, इतने अंदर आते हैं, नवाब खोला, ये जीवा, तो डर गया, नहीं जीवा तू डर गया तो सही, पर मेरी जो ननद है ना पल्लू दीदी, वो बहुत खुश हुई थी। हाँ, पर मेरी बहन बहुत खुश हुई, मेरी मम्मी ने इसका हाथ पकड़ा, मेरी बहन ने इसका हाथ पकड़ा, जिसको अंदर लेके बाहर वाले कमरे में रूम में बिठाया, पानी वानी पिलाया। मैंने पूछा जीवा तू पूछी था ही ना, मतलब मैंने किया तो इतनी आसानी से घर पे कैसे आ गई, ये सोचा मैंने, इतनी आसानी से घर पे तो आ नहीं सकता कोई। तो फिर ये अंदर आई, मम्मी ने बिठाया, मम्मी ने सब कुछ पूछा, कैसे आई, कैसे क्या हुआ। मैंने 10 बार पूछा, मैं तेरी अम्मी ने भेजा तुझे, तेरी अम्मी ने भेजा, तो ऐसे ही बता कैसे क्या हुआ, इतनी पूरी बात बताया मैं, कैसे से भेजा मेरी अम्मी ने मुझे। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं क्या करे। फिर मैं मेरे वकील साहब थे, उनके फिर फ़ोन किया मैंने। वो तो बाद में किया, पहले ना मेरे घर वाले ढूंढने गए थे, मतलब झूठे मार, मेरी अम्मी ने कॉल करा इनके पास कि जेबा तू घर पे, तो एक बार तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला कि हाँ मैं घर पे आई हूँ, क्योंकि वो टेंशन कर रही थी कि घर पे गई या फिर कहीं और निकल गई, डर लगता है ना, तो वाली बात नहीं बताई आपने, तो टेंशन कर रही थी। उसके बाद हमने बोला कि हाँ घर पे आ गई मैं, तो उन्होंने झूठे मारियों का तुम वही रुक, मैं आ रही हूँ, और हम तो डर गए। इसके अम्मी ने बोला वही रुक, तू मैं आ रही हूँ, मैं तो फंसाने वाला काम हो गया, बच जाएंगे अपन लपक के। मैंने फिर ऐसे टाइम पे दिमाग में लगता है मेरे पापा भी। अब मैंने सोचा क्या करे, मैंने वकील के फ़ोन लगाया, मैंने वकील साहब ऐसी बात हो गई, वो इसकी अम्मी ने भेज तो दिया वहाँ से। अब इसकी अम्मी खुद बोल रही है कि पुलिस वालों को लेके मैं आ रही हूँ, अब तो रुक वही। और मैंने क्या करे,
जो मैंने मेरे पापा से बोला पापा ऐसी बात है, तो मम्मी पापा ने मेरे दिमाग लगाया, मैंने गाँव चलते हैं, यहाँ पर पास में गाँव मेरी मौसी का सुमर, वहाँ पे गया नहीं, वहाँ पे जाने से पहले हमने वकील के पास गया, मैं स्कूटी से, मेरी बहन की स्कूटी से, पापा के पैसे लिए 500-1000 रुपये। और इनके स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया, स्कूटी का पेट्रोल आगे खत्म हो गया। और मैंने ये क्या हुआ, मैंने स्कूटी लगाई साइड में और लिफ्ट मांगी, मेरी लिफ्ट थी वहाँ वकील साहब तक, वकील साहब के घर पे पहुंचा इन दोनों को, मैं पैदल पैदल गया। और पता है ये भी मेरे भाइयों के साथ मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ मैंने मना कर दिया था ना कि नहीं है यहाँ पे, फिर वो तो अलग बात है। फिर वहाँ पे गए हम वकील साहब के, उन्होंने बताया ऐसी बात है, तुमने कुछ करा तो नहीं ना, किया था अपने कुछ है कुछ क्या कुछ भी किस भी वगैरह नहीं क्या, हमारी जिंदगी में हमारी पूरी लव स्टोरी है ना, बस ऐसे ही दूर दूर रह के पूरी गुजर गई। वकील साहब के यहाँ पे गए, फिर वहाँ से जाने के बाद हाँ लव स्टोरी सब याद आया मुझे कि अगर किसी लड़की से प्यार करो तो सच्चा करना और उसको कभी धोखा मत देना। और हम चाहते हैं कि सबकी लव स्टोरी सक्सेस हो, हम यही दुआ करते हैं अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड सबसे कि सबकी लव स्टोरी सक्सेस हो। और फिर वहाँ वकील साहब के जाने के बाद बताऊँ आपको, इनकी पूरी स्टोरी तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बोलिए। अभी तो इंतजार करना है, ब्लॉग को देखना, 3rd पार्ट आएगा अभी तो, 4th में बताऊंगा। फिर वहाँ पे वकील साहब के आने के बाद उन्होंने बोला कि अभी तुम यहाँ से निकल जाओ कहीं ना कहीं, अभी कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है कि यार कपिल कौन में अलग है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो बहुत मुश्किल होता है इंटर रिलेशन मैरिज करने में। तो फिर वहाँ से हम मेरी मौसी के गाँव गए, 2 दिन वहाँ पे रुके, वहाँ पे मतलब बहुत डर डर के रुके, मतलब 2 दिन वहाँ पे जीवा गाँव में रुकी मेरे साथ। एक है गाँव वाली, पहली बार, ये भी गाँव वाली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है, भोपाल वाली हूँ मैं, एमपी में रहती हूँ, गाँव वाली है। मेरी बाइक मंगवाई मैंने, मेरी 220, फिर वहाँ से हम भोपाल गए, भोपाल तो रहती है पागल। फिर वहाँ से हम वहाँ मेरे मौसी के गाँव गए, वहाँ रुके 2 दिन, जाने कैसे 2 दिन तक ही हमने गाँव में खूब मजे लिए, बहुत खूब मजे करे, मेरी बहन ने बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच सिस्टर, धन्यवाद आपको गिफ्ट चाहिए बताना। फिर वहाँ पे हमने उनके भी 2 ट्विंस और चाहिए, ऊपर वाले से कहता उनके भी ट्विंस होने चाहिए। अब वो एक कमी क्या मिस्टी जैसे मेरे होने वैसे उनके भी ट्विंस ही होने चाहिए। ट्विंस होना चाहिए। इसका माइक का ही गिर गया, सॉरी यार, कहाँ गया वो, एक सेकंड रुकना गाइस। हाँ तो फिर उसके बाद ये हुआ, फिर वो गाँव जाने के बाद फिर वो 11 नवंबर को 12 नवंबर को हम गाँव गए थे। फिर उसके बाद हम आए क्या, फिर मैंने वकील से बात की, वकील ने बोला कि आप 3-4 दिन में ही रुको, 3-4 दिन बाद या कोर्ट में आना, कोर्ट में पेश होना, वहाँ पे साइन वाइन किए, नहीं साइन वाइन के गाँव से फिर मेरे मौसी के यहाँ फिर एक और मौसी रहती है, उन्होंने बहुत साथ दिया, थैंक यू शिवम मेरा सो मच, थैंक यू मौसी। वहाँ पे गए, वहाँ पे 2 दिन रुके, फिर मेरे पास कार नहीं थी, तो मैंने सोचा झालावाड़ में जाने से पहले कार वार मंगा था किसी पे, तो मैंने बुकिंग से कार मंगाई, उस टाइम तो कार भी नहीं थी मेरे पास, मैं थोड़ा वहाँ तक झालावाड़ के थोड़ा साइड तक, अभी भी नहीं आपके पास, तो थोड़ी साइड तक कार मंगवाई। फिर कार मंगवाने के बाद वहाँ से कार मंगवाना, उसमें कार में बैठे हम, मैं मेरी बहन और ये इसको तो बोल ही गया मैं, ये कौन होता है, जेबा माई वाइफ। तो हम वहाँ कार में बैठे, मेरे पापा पुलिस में, तो चुप रहे, मेरे पापा की ड्यूटी में अदालत, चुप तो रहे जेबा यार, बताने नहीं बताऊँ, बताओ। तो वहाँ पे मेरे पापा की ड्यूटी में अदालत में ही थी, तो कार में वहाँ पे गए, अदालत में पापा को बिठाया, वहाँ से कोर्ट में वकील के पास गए, कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे कोर्ट में थोड़ा बहुत साइन कराया, मैं थोड़ा रूम में बिठाया अलग से स्पेशल, वहाँ बिठाया, चाय वगैरह पिलाई ना शायद, हाँ पानी वगैरह पिलवाया, सब कुछ सही बता बोल दी ना, चाय पिलाई थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है अपनी। तो वहाँ पे जाना, फिर वहाँ पे 3-4 वकील और आए, तो उन्होंने बोला वाह बेटा वाह बेटा वाह, शादी कर ली तुमने, 3-4 बार बक्के अब शादी कर रहे हो, मैं हाँ। फिर वहाँ पे पता नहीं कितनी बार फिर वहाँ पे दोनों ने माला तो नहीं पहनी थी ना, नहीं मान लो कोई मैं फोटो खिंचवा, वो इतने साइन किए हमने जो हमारी जिंदगी में कभी नहीं किए इतने साइन। इससे अच्छा तो माला पहना देते, सिंदूर लगवा देते, फेरे कटा देते, कुछ भी नहीं करा। फिर साइन कराने के बाद वकील ने सबने, वकील को पैसे देने के बजाय उल्टे वकील ने हमें दिए, 100 किसी ने, 200 किसी ने, 150 किसी ने, ऐसे 1000-2000 तो हमारे पापा इकट्ठे हुए। फिर पापा को छोड़ के, ऐसा कुछ भी हिंदू मुस्लिम वो मानते हैं, अपन नहीं मानते। फिर उसमें कार में बिठाया वापस, फिर पापा हमें घर छोड़ा, वो कार वाले भैया ने पापा को मैं छोड़ दिया ड्यूटी पे। फिर वहाँ पर आने के बाद भैया को चाय वाय पिलाई, फिर उसके बाद घर पे आए, मम्मी के डोग वोग दिया इसने, मम्मी भी बड़ा खुश हुई। फिर हमने सोचा कि अब शादी कर लेते हैं। 16 तारीख कितने टाइम बाद करी थी? 16 तारीख की बात थी। 16 तारीख के बाद फिर हमने पंडित जी से मुहूर्त निकलाया। पहले तो एक पिक्चर बहुत बुरी उलझी थी, ये घर से कुछ भी लेके नहीं आई, कुछ भी, तो वकील ने कैसे न कैसे था शादी करवा दी। फिर इसके बाद लड़की घर से भगे तो जरूर आधार कार्ड, और किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ सच्चा प्यार कर, तो आधार कार्ड, लड़के से बोल रहा हूँ आधार कार्ड, आरटीओ की मार्कशीट, ये सबसे मेन है, या फिर टीसी। फिर घर से आधार कार्ड, इन्होंने
मार्कशीट बनवाई थी मेरी, टीसी तो मेरे घर वाले ले गए थे पाटन जाके, है ना। हाँ तो फिर क्या हुआ कि इसका आधार कार्ड भी हमने घर पे से कैसे मंगा सकते हैं, बहुत भयंकर कलेश आ रहा है घर वालों को तो मेरे ऊपर। आधार कार्ड भी नहीं मंगा सकते, आधार कार्ड जरूरी है, वकील साहब को लग देना क्योंकि पेश होना है वहाँ पे। फिर उसके बाद आधार कार्ड के लिए हमने इसके स्कूल में गए, वहाँ भी नहीं मिली इसकी टीसी, ना इसका कोई रिजल्ट मिला। फिर पाटन जान वहाँ हम एक जगह गए बड़े स्कूल में, मतलब जहाँ पे टीसी वगैरह बनती है, वहाँ टीसी निकलाई। फिर इसका आधार कार्ड बनवाया। फिर ऐसे कैसे ऐसे करते 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 पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या हमने बताया था क्या हुआ। फिर उसके बाद इसको बहुत छुपा छुपा के ले गया वहाँ तक। मैंने कहा अभी कुछ हो जाएगा, थोड़ा टाइम हुआ है, मामला गरम है। और हाँ वो 20 मिनट हो गया मैं बोलते बोलते। भाग लेते हैं। फिर इसके बाद हम घर पे आए, थोड़े दिन आराम से रहिए। फिर हमने पंडित जी को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया 16 नवंबर 2019 को, 17 नवंबर 2019 को। फिर मुहूर्त निकलाने के बाद पंडित जी ने बोला कि 5 से 7 दिन बाद का मुहूर्त है, फिर शादी करवाएंगे इनकी। पंडित जी भी कोई और नहीं, मेरे चाचा ही थे। फिर उनसे चाचा से बात करने के बाद अब ये इसके बाद हम आगे वाला ब्लॉग थर्ड पार्ट में बताएंगे, शादी कैसे हुई थी, कैसे क्या हुआ था, कौन कौन आया था शादी में, क्या क्या सामान लाए थे हम शादी में, कितने रिपोर्टर थे शादी में और सब कुछ बताएंगे। और हाँ, हमारा थोड़ा सपोर्ट करो, कल वाले ब्लॉग पे तो 2000 व्यूज़ भी नहीं आए यार। कैसे मतलब लव स्टोरी तब इतनी सोच समझ के बताइए हमने, इतना रिस्क लेके बताया सब कुछ। 2000 भी नहीं आए। हाँ देख तो, वाह, हम तो बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं आपको, हैं इतना मुश्किल से हमने शादी की, सब कुछ किया, दोनों बच्चों को अकेले नीचे छोड़ के आए, फिर वीडियो बना रहे हैं, करे हैं, इतना सब कुछ किया और देख सपोर्ट ही नहीं करते, सपोर्ट ही नहीं करते हैं। और आपको कुछ और जानना हो तो बता देना, मैं वही बता देंगे, हम सब कुछ बताएंगे, सब कुछ पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आप बस कमेंट में बता देना कि इस वाले ब्लॉग पे ब्लॉग बनाओ, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आगे। थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार दो। और आपको बताना ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, पार्ट सेकंड कैसा लगा आपको, हमने पूरा बताया डिटेल में। और अगर आपको और डिटेल में आना, पूरी पिक्चर बनाऊँ। हाँ मैं सोच रहा था जब कि जो अपने साथ हुआ वो थोड़ा मतलब काटा पीटी करके एक में सॉन्ग के ऊपर कुछ अपने स्क्रिप्ट लिख के उसमें वीडियो बनाए अपनी लव स्टोरी उसके भी 2 भाग करने पड़ेंगे। उसके तो 8-10 भाग करने पड़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। और हम दोनों की ऐसी जोड़ी बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा। और अगर आपको हमारे बारे में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम सबका जवाब देंगे कमेंट का, और सबका जवाब देते हैं हम कमेंट का। और गलत कमेंट ना क्या करो, क्या करो पर सोच समझ के क्या करो। अगर हम गलत हो तो गलत कमेंट किया करो, हम गलत नहीं हैं। ओके गाइस। और जिसमें मुझे तो आप लोग कुछ ज़्यादा गलत कमेंट और करते जेवा हो। का बर्थडे भी 1 अगस्त को, याद रखना, सबको आना है। कितने दिन बाद है? 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, 14 दिन बाद, 15 दिन बाद। पर मैं मनाऊंगा नहीं तो यार। बाय बाय। बाय।